आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय पर। सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स समझेंगे। इससे समझने से पहले हम दो चीजें समझेंगे, एक क्षेत्रफल सदिश जिसे एरिया वेक्टर बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है घन कोण। तो जो क्षेत्रफल सदिश है ये वैसे तो आपकी गणित में एक अदिश राशि मानी जाती है। जो एरिया होता है हमारा, क्षेत्रफल होता है जो, ये गणित में एक अदिश राशि मानी जाती है, लेकिन साइंस की भाषा में इसको हम सदिश मानते हैं। अगर ये सदिश है, आपका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, ये आपका अगर सदिश है तो इसकी कोई ना कोई एक डायरेक्शन भी होगी। तो वो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं ये चीज़ हम समझ लेते हैं। माना हमारे पास कोई एक पृष्ठ है ये, और इसका एरिया है ए, तो इसकी जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो हम कैसे निकालते हैं। तो इस एरिया पर हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, यानी कि जस्ट इसके लंबवत एक रेखा खींचते हैं, और उस रेखा की जो डायरेक्शन होगी, उस एरो की जो डायरेक्शन होगी, वही एरिया की डायरेक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं जो एरिया की दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे हमारे पास ये एक बुक है, ये हमारे पास एक बुक है, और इस बुक का जो क्षेत्रफल है वो ये है। और अगर मैं बात करूं कि इसकी एरिया की डायरेक्शन जो है वो कहाँ है, किस तरीके से इसकी एरिया की डायरेक्शन होगी, तो मान लीजिए इस पे हम, ये इसका एरिया हो गया, और इसकी अगर डायरेक्शन मुझे देखनी है तो इस पर जस्ट इसका लंबवत खींच देते हैं, तो ये इसकी एरिया की डायरेक्शन निकल आती है। सेकंड थिंग, अब हम बात करते हैं घनकोण पर। तो घनकोण क्या होता है ये चीज भी देख लेते हैं। घनकोण इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इससे पहले हम बात करेंगे कोण पर कि कोण क्या होता है। दोस्तों हमने कोण के बारे में बहुत पढ़ा है। तो कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। और कोण को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और इसका ये चाप है इतना, ए और बी ये चाप है। तो ये जो वृत्त है हमारा, इसका ये चाप हुआ, इसकी मान लीजिए लेंथ एस हो गई, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो थीटा है, और इसकी जो त्रिज्या है वो आर है। आर त्रिज्या का ये वृत्त हुआ। तो इसका जो थीटा हम निकालते हैं कोण, वो कैसे निकालते हैं, थीटा बराबर चाप की लंबाई यानी कि एस अपॉन त्रिज्या यानी कि आर। तो इस तरीके से हम कोण को निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि कोण की जो विमा होती है वो क्या होती है, तो वो होती है विमाहीन राशि होती है। ये इसकी कोई विमा नहीं होती है। अर्थात कैसे देखेंगे हम कि एस की जो लंबाई की जो विमा होती है वो एल होती है, और आर की जो विमा होती है वो भी एल होती है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसल आउट होंगे, तो हमारी जो विमा निकल के आएगी, सॉरी 1, यहाँ पे जो विमा निकल के आएगी वो एक विमाहीन राशि निकल कर आएगी। ठीक है, सेम कुछ इसी तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है क्या, रेडियन। अब मैं बात करता हूं घनकोण पर। तो घनकोण कैसे डिफाइन करेंगे, यहां चाप के कारण बन रहा था कोई कोण, लेकिन यहां किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के कारण किसी बिंदु पर जो कोण बनता है उसी को हम घनकोण बोलते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है जिसका एरिया ए है, और ये जो पृष्ठ है ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है, और इसका केंद्र मान लीजिए यहाँ पर है। तो इस पृष्ठ के कारण इस ओ केंद्र पर जो भी कोण बन रहा होगा, ये हमारा घनकोण कहलाता है। अगर ये एरिया ए है तो यहाँ ओ पर अंतरित कोण
क्या कहलाएगा, इस एरिया के कारण घनकोण कहलाता है। अगर हमारा ये एरिया डी ए हुआ, यानी कि डी ए, किसी चीज़ के आगे डी लगा देते हैं वो सूक्ष्म हो जाती है। जैसे अगर मैंने ए है तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल है, लेकिन जैसे ही इसके आगे मैंने डी लगा दिया तो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल हो जाता है। तो मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास डी ए है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो एक, अगर ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो सूक्ष्म घनकोण भी बनेगा। तो यहाँ पे डी ओमेगा हमारा सूक्ष्म घनकोण बनता है। अब मान लेते हैं इस ये जो एरिया है हमारा, इसकी जो पृष्ठ की दूरी है केंद्र से वो है कितनी, आर। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो सरफेस है हमारा, ये जो क्षेत्रफल है, ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है, जिसके कारण उसके केंद्र पर ये डी ओमेगा सूक्ष्म घनकोण बनता है। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, चलिए देख लेते हैं। यहां से डी ओमेगा, यहाँ पे हमने चाप की लंबाई, यानी कि चाप की लंबाई क्या थी, एस। यहाँ पे ये जो पृष्ठ है इसका जो क्षेत्रफल है वो ए रखा है, डी ए। जो सूक्ष्म पृष्ठ है इसका जो क्षेत्रफल है, सूक्ष्म क्षेत्रफल, वो डी ए रखा। अब यहाँ पे एरिया की जो विमा होती है वो एल स्क्वायर होती है। तो हमें कुछ ऐसा ही यहाँ पे जो त्रिज्या है इसका भी नीचे हमें इस तरीके से रखना है कि इसकी भी विमा एल स्क्वायर हो जाए, जिससे ये कैंसिल आउट करके इसको विमाहीन राशि बना सकें। तो अगर हम आर रखते हैं तो यहाँ पे इसकी एल स्क्वायर हो जाएगी और इसकी एल हो जाएगी, तो यहाँ पे एक विमा निकल आएगी, यानी कि इसको विमाहीन होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ओमेगा होता है, घनकोण होता है, वो विमाहीन होता है। तो हम इसको आर स्क्वायर कर देते हैं, तो इससे एल स्क्वायर, इसकी भी एल स्क्वायर हो जाएगी और ये एक विमाहीन राशि बन जाती है। तो ये जो दोस्तों हमारा फॉर्मूला निकल के आया है, ये हमारे घनकोण का फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, अब यहाँ से ओमेगा का हम मान निकालते हैं कि ये जो पूरे गोले के कारण इसके केंद्र पर जो कोण होगा वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो क्षेत्रफल है, सूक्ष्म क्षेत्रफल, इसका हम कर देंगे समाकलन, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन, पृष्ठीय समाकलन। तो इसका हम जब पृष्ठीय समाकलन करेंगे, दोनों ओर यहाँ पे लिखेंगे, दोनों ओर पृष्ठीय समाकलन करने पर, पृष्ठीय समाकलन करने पर जब हम दोनों ओर पृष्ठीय समाकलन करेंगे तो डी ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी करेंगे समाकलन, यहाँ पे एस लगा सकते हो, सरफेस इंटीग्रेशन, तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे मैट देते हैं। तो ये जो डी ओमेगा है, इसका जो समाकलन निकल के आएगा वो आएगा ओमेगा। ये आपको समाकलन किसी वीडियो में समझाऊंगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये जो आर स्क्वायर है वो हमारी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 1/r स्क्वायर को हम बाहर कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा बचेगा डी ए। अब ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है। याद रखना, जब हम किसी चीज का समाकलन करते हैं तो उससे वो चीज संपूर्ण निकल आती है। जैसे अगर ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है और इसका हम यहाँ पे समाकलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका संपूर्ण जो क्षेत्रफल होगा वो निकल के आ जाएगा। सूक्ष्म क्षेत्रफल है, इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो संपूर्ण जो भी पूरा होगा वो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और हमें पता है ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है। अगर इसके पूरा क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है वो 4πr स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लिखे देते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर इंटू इस एरिया का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, ए। और ये जो ए है ये हमारा क्या है, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, ए इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या r है। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर इंटू यहाँ पे ए जो है वो 4πr स्क्वायर रख देता हूँ मैं। तो यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे बचता है ओमेगा इज इक्वल टू 4π।
और यही हमारे घनकोण का मान होता है। और इसका अगर मैं मात्रक की बात करता हूँ तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है। और ये कैसी है, विमाहीन राशि है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो हमने पूरा डेरिवेशन किया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से ओमेगा की वैल्यू 4 पाई रखते हैं, ये गॉस की प्रमेय में हम इसका यूज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो, फार्मूला समझ में आया हो, डेरिवेशन समझ में आया हो, तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो आप तक पहुंच सकें। जय हिंद।